हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल का चुनाव अब सत्ता के गढ़ कोलकाता पहुंच चुका है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल का एलीट यानी बंगाली भद्रलोक इस चुनाव में किसके साथ खड़ा है। बंगाल के चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, बोस, घोष और राय चौधरी इस इलेक्शन में क्या मन बना रहे हैं? क्या कोलकाता का हिंदू वोट भी बढ़ रहा है? हमारे संवाददाता अमित पालित ने कोलकाता में बंगाल के भद्रलोक का मूड समझने की, जानने की कोशिश की है। देखिए। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विधान चंद्र राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, सत्यजीत रे, बंगाल के मशहूर भद्रलोक के चमकते सितारे, बंगाल की सांस्कृतिक अलख को रोशन करने वाले, राजनीति हो, कारोबार हो, समाज सुधार हो या फिर कला, खेल और आध्यात्मिक संसार, बंगाल में पिछली कई सदियों से सभ्यता और संस्कृति के हर मोर्चे पर भद्रलोक का ही बोलबाला रहा है। ब्रिटिश जब भारत आए, उन्होंने कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया और कोलकाता से ही पूरे भारतवर्ष में उन्होंने अपने राजपाट को भी बढ़ाया। और ब्रिटिश राज के दौरान कोलकाता में एक नए वर्ग का जन्म हुआ, जिसे हम एलिट वर्ग कह सकते हैं या बांग्ला में भद्रलोक। कौन थे भद्रलोक? वो लोग जो पढ़े लिखे थे, संपन्न थे, जमींदार थे, ब्रिटिश राज के साथ काम करते थे या ब्रिटिश कंपनियों में काम करते थे। और आगे चलकर इसी भद्रलोक वर्ग ने बंगाल की संस्कृति को आकार भी दिया। कई बड़े नाम हैं जो इसी वर्ग से निकले। ये वर्ग आज के जमाने में क्या सोचता है, आज के इलेक्शंस को लेके क्या समझ रखता है और ये वर्ग किसके साथ है? सिटी ऑफ जॉय, अंग्रेजों का बसाया हुआ कोलकाता इस नाम से भी मशहूर है। ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ 3/4 आबादी हिंदू है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली है बंगाली भद्रलोक। कई सदियों से कोलकाता में आबाद बंगाली भद्रलोक सत्ता के साए तले सुकून भरे दिन बिताता आया है। अंग्रेजों का राज हो, कांग्रेस की सरकार हो, लेफ्ट का दबदबा हो या सत्ता में तृणमूल कांग्रेस हो, पावर में हमेशा एलीट क्लास भद्रलोक ही रहा है। सत्ता पर बंगाली भद्रलोक की पकड़ को 34 बरस का वो साम्यवादी शासन भी हिला नहीं पाया था, जो सर्वहारा की बात करता था। ये बंगाली भद्रलोक की ही ताकत थी कि नास्तिक वामपंथी भी दुर्गा पूजा में शिरकत करके खुद को भद्रलोक का हिस्सा साबित करने को मजबूर हो जाते थे। मगर आज इस भद्रलोक को जबरदस्त चुनौती मिल रही है। अब तक सत्ता में हिस्सेदारी से महरूम रहा वर्ग अब सरकार में हिस्सेदारी मांग रहा है। आपको कैसा लगता है जब सुनते हैं कि ये एलिट है? क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वही तो भद्रलोक है। आप भी भद्रलोक ही हैं। अरे हम भी तो पढ़ा लिखा है, इसीलिए क्या फायदा है? लेकिन चटर्जी, मुखर्जी वो सब आगे का बात है। अच्छा, अभी तक नहीं। अच्छा, अभी कोई मतलब नहीं रखता ये नहीं सब? नहीं। अच्छा, अभी जो पढ़ाई लिखा हमारा बहुत दोस्त है, तो सब चटर्जी है, मुखर्जी है। आप भी तो पढ़े लिखे हैं बहुत। हाँ, तो आप भी तो भद्रलोक से श्रेणी में आ गए ना? है, हम मालूम नहीं। हम नहीं, भद्रलोक जो पढ़ा लिखा हुआ वो तो हो गया ना। हम तो अभी काम करता है ये सब बिल्डिंग में, वो जिधर इलेक्शन का काम किया है, नॉर्थ कलकत्ता का। आपको लगता है कि जहाँ पर चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी इस तरह के जगह नाम आते हैं तो वोटर्स, जो ये वोटर्स होते हैं, एक तरफ डालते हैं? आपके जो दोस्त हैं क्या बोलते हैं? ये चटर्जी लोग चटर्जी को वोट डालेंगे? उसका कोई दिक्कत नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाली भद्रलोक का गढ़ कोलकाता ही था, जिसने भगवा के विजय रथ को रोका था। तब भद्रलोक के भरोसे तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में जीत जरूर हासिल की, लेकिन उसका ये गढ़ अब खतरे में है। बंगाल के रूलिंग एलीट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जय श्री राम के नारे की शक्ल में खड़ा हुआ है। कभी तृणमूल कांग्रेस से नाराज लोग सत्ताधारी वर्ग को चिढ़ाने के लिए जय श्री राम कहते थे, लेकिन अब ये घोष सत्ता पर उनकी दावेदारी, भद्रलोक के बराबर हिस्सेदारी मांगने का प्रतीक बन चुका है। जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी की चिढ़ बताती है कि बंगाल के सत्ताधारी तबके को ये नारा कितना चुभता है। वो इसके जवाब में जय बांग्ला कहकर बंगाली राष्ट्रवाद का जज्बा उभारना चाहते हैं, पर ये कोशिश कितना असर कर रही है कहना मुश्किल है। वंदे मातरम, जय बांग्ला। बंगाल में हम देखते हैं, कोलकाता में खासकर
जहां पर ज्यादातर देखते हैं कि चैटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी ये सब कैंडिडेट्स हैं, और कहा जाता है कि चैटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी ये सब जो है एक मतलब एलिट क्लास यहाँ का माना जाता है, भद्र लोग। ये जो भद्र लोग है, क्या ये भद्र लोग को देख के वोट डालते हैं, पार्टी देख के वोट डालते हैं, क्या डालते हैं? नहीं, भद्र लोग गरीब लोग का कोई बात नहीं है। एवरीबॉडी इज भद्र लोग। भद्र लोग का ऑपोजिट क्या है? छोटे लोग। आप किसी को छोटे लोग बोल नहीं सकता, नहीं। तो एवरीबॉडी इज भद्र लोग। सो भद्र लोग डजंट मीन मुखर्जी और कर्मकार और चर्मकार। एवरीबॉडी इज भद्र लोग। हु हैज कल्चर, ही इज भद्र लोग, दिस मच। एंड that the nomination, it depends upon the party. Previously party used to आपको कहीं लगता है कि जैसे कि आपके यहाँ से चैटर्जी हैं, ठीक है, दोनों ही चैटर्जी हैं, बीजेपी से भी और टीएमसी से, तो आप लोग क्या कहीं चैटर्जी अगर तो चैटर्जी को वोट देंगे, मुखर्जी वालों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे जो काम करता है उसको सिलेक्ट करते हैं लोग। इस इलाके में काफी मुखर्जी, चैटर्जी से जो लोग रहते हैं, चक्रवर्ती, भट्टाचार्य जी, मतलब एलिट माना जाता है, कोलकाता के एलिट समुदाय से आते हैं। तो ये जो यहाँ का भद्र लोग जो लोग हैं, क्या सोच रहे हैं इस इलेक्शंस को लेकर? इलेक्शंस को लेकर यही सोच रहा है, जो मेरा इतना उम्र हो गया, अभी तक हमने ये नहीं देखा कोई धर्म लेकर इलेक्शन होता है। और जो प्राइम मिनिस्टर है, एक स्टेट में सब काम छोड़कर नहीं रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़े आकर जो उन्होंने भाषण देता था वो पॉलिटिकल भाषण होता था, उसमें कोई रिलीजन का कोई नाम हमने सुना नहीं। এটা কোনো ম্যাটারই না। আচ্ছা, इनके लिए मैटर ही नहीं करता सरनेम। अच्छा, সেকেন্ডলি এটা হচ্ছে যে এই যে যারা এই যে মুখার্জি, চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, যে এলিট ক্লাস যেটা বলা হয়, শিক্ষিত ভদ্রলোক, এরা কি ভাবছে এবার যে ইলেকশন যেটা হচ্ছে সেটা নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন? আপনারা পার্টি দেখছেন, ক্যান্ডিডেট দেখছেন, কি দেখে ভোট করবেন? ভালো ইলেকশন যাতে হয়, ভালো মানুষ যাতে ভালো থাকে সেটাই আমরা ভাবছি। সেটা দেখে 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीती थी, मगर वो कोलकाता और उसके आसपास की 9 में से एक सीट भी नहीं जीत सकी थी। हालांकि तब बीजेपी कोलकाता की 2 लोकसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। जाहिर है भद्रलोक का एक तबका बीजेपी को आजमाने को तैयार दिखता है। आप लोग जो भद्र लोग जो क्लास जिससे बिलोंग करते हैं, ये भद्र लोग क्या सोच रहा है इलेक्शंस को लेकर? सोचते हैं, हम लोग चाहते हैं कि बंगाल का डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री आए, लोगों को नौकरी मिले, बाहर नहीं जाना पड़े। तो उसके लिए जो हमारे लिए करेगा, दरकार होगा, हम लोग उसके लिए विल गो फॉर हिम। अच्छा, मतलब बीजेपी को लेके कुछ ऐसा तो नहीं कि नहीं, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है जी। और ऐसा भी नहीं कि ममता बनर्जी इसलिए उनके साथ जाएंगे? ना, ऐसे कुछ नहीं है। जो हमारे साथ रहेगा, हम तो यही चाहते हैं हर 5 साल में बदल जाए। अच्छा। हर 5 साल में, ताकि किसी का अपना जोर नहीं चले। यही भद्र लोग की सोच है यहाँ पर कोलकाता में। आपका नाम? অসীম চক্রবর্তী। अच्छा, इनका नाम असीम चक्रवर्ती, ये भी उसी क्लास से आते हैं, उसी एलिट क्लास से। अच्छा सर, ये बताइए कि आखिरकार आप लोग क्या सोच रहे हैं इलेक्शंस को लेके इस बार? सोचना एक ही है, डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलप का पर में सोच रहे हैं हम लोग। अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि जैसे बनर्जी, चैटर्जी, मुखर्जी आप ऐसे कोई ये नहीं है हम लोग को यहाँ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? वो बिहार में होता है, यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर एकदम डेवलपमेंट का ऊपर। अच्छा, और भद्र लोग अभी क्या लगता है कि जो बीजेपी को कई बार बोला जाता है कि बोला जा रहा है कि बाहर की पार्टी है, ऐसा कोई भद्र लोग उनके साथ नहीं जाएंगे? देखिए दादा, गणतंत्र है, गणतंत्र में सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो बात जो बोल रहा है वो सही बात भद्र वाला बात नहीं, वो बात नहीं है। जो होगा वो डेवलपमेंट के ऊपर ही होगा। डेवलपमेंट जो करेंगे, हम लोग इंडिया में रहते हैं, वी आर ऑल इंडियंस। इतिहास बताता है कि बंगाली भद्रलोक को हिंदूवादी राजनीति से कोई ऐतराज नहीं। बीजेपी के पुराने अवतार जनसंघ के संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाली भद्रलोक से ही ताल्लुक रखते थे। वो बेहद लोकप्रिय लीडर थे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने अप्रैल 1947 में बंगाल के बंटवारे का प्रस्ताव रखा था। उस समय बंगाल के प्रधानमंत्री रहे मुस्लिम लीग के नेता हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने अंग्रेजों के सामने बंगाल को एक अलग डोमिनियन बनाने का प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव के मुताबिक ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा भारत, पाकिस्तान और संयुक्त बंगाल के तीसरे डोमिनियन के तौर पर किया जाना था। बुचर ऑफ बंगाल सोहरावर्दी को अगस्त 1946 की ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स या डायरेक्ट एक्शन डे के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तब हजारों हिंदुओं को मार डाला गया था।
वो सोहरावर्दी अब बंगाल को एकजुट रखने की बातें कर रहा था। सोहरावर्दी का मकसद यही था कि बंगाल की सत्ता पर मुसलमानों का प्रभुत्व बना रहे और बंगाली भद्रलोक को सत्ता से दूर रखा जा सके। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। इतिहासकार नीतीश सेनगुप्ता की किताब अ हिस्ट्री ऑफ द बंगाली स्पीकिंग पीपल के मुताबिक अप्रैल 1947 में तारकेश्वर में हिंदू महासभा के सम्मेलन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि बंगाल की सांप्रदायिक समस्या का मेरी नजर में इसके सिवा कोई और समाधान नहीं है कि इस सूबे को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, जिससे दोनों बड़े समुदाय अपने अपने हिस्से में शांति से रह सके। जाहिर है बंगाल के भद्रलोक के एक बड़े तबके को न तब हिंदूवादी राजनीति से ऐतराज था और न अब है। इस वक्त मैं बेहाला में हूं और बेहाला कोलकाता का वो इलाका है, साउथ कोलकाता का, जहां पर वो ट्रेडिशनल बंगाली फैमिलीज रहती हैं और जिन्हें हम एलीट कहते हैं, एलीट बंगाली क्लास यहाँ मिलता है, भद्रलोक जिन्हें कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग हैं कई बार डिसाइड ही करते हैं आखिरकार बंगाल का या कोलकाता का फ्यूचर क्या होगा। आपका नाम क्या है? काजल भट्टाचार्य। अच्छा काजल जी, यहाँ पर जो अभी जो एलीट क्लास है, जैसे हम मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी, भट्टाचार्य जी, चक्रवर्ती, ये लोग क्या सोच रहे हैं, जो एलीट क्लास क्या सोच रहे हैं इलेक्शंस को लेकर इस बार? देखिए, एलिट क्लास क्या सोचेंगे, सोचने वाला बात तो नहीं है। बात है कि जो आएगा अच्छा करेगा, जो है अच्छा हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को कभी लगता है कि जैसे कि अगर आपके सामने चटर्जी है, मुखर्जी है या कोई कैंडिडेट ऐसा है तो आप लोग उसी तरह वोट करते हैं? नहीं, बात वो ये नहीं है, ये तो ये बात नहीं है। हम देखते हैं कैसा काम हो रहा है, कैसा होगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।